CAN कैन। तो बात करते हैं कैन प्रोटोकॉल की। तो कैन प्रोटोकॉल में हम लोगों ने सिर्फ ऑटिज्म और ADHD से ही रिजल्ट्स नहीं दिखाए हैं, बल्कि इन बच्चों के जितने भी टर्शरी सिम्टम्स थे, जैसे किसी को सीजर्स आते थे तो वो भी हमने ठीक कर दिया है, किसी को एस्थमेटिक प्रॉब्लम थी, रेस्पिरेटरी ट्रबल, ब्रोंकाइटिस था, वो भी 7-7 बच्चों का ठीक हो गया है। कुछ बच्चों की एक प्रॉब्लम थी कि उनकी गंजापन था, जगह जगह बाल्डनेस थी, किसी की आईब्रोज चली गई थी, तो उनके बाल भी अपनी अपनी जगह पर उग गए हैं। और आज हम बात करते हैं हर्निया की। तो हर्निया एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जब आपकी बॉडी की मसल्स वीक हो जाती हैं, फेशिया वीक हो जाता है और जो अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन मसल्स के थ्रू बाहर निकलने लगते हैं। वैसे तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं करता है हर्निया, बट कभी कभी क्या होता है कि ये इरिवर्सिबल हो जाता है एक्यूट कंडीशन में, तो एकदम से आपको सर्जरी के लिए जाना पड़ता है। तो मैं यही बताऊंगी कि कैन प्रोटोकॉल में हमने हर्निया को भी ठीक कर दिया है। तो आज हम मिलेंगे एक बच्चे से, ऋत्विक, जो सुल्तानपुर यूपी से है और 5 साल का बच्चा है। तो उसको बचपन से हर्निया था और पिछले सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर बच्चे को 30-40% इंप्रूवमेंट हो गया है। तो यही मैं बोलूंगी कि कैन प्रोटोकॉल के साथ साथ आपकी बॉडी की ओवरऑल इंप्रूवमेंट हो रही है, जितना भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है वो भी साथ साथ ठीक हो रही हैं। तो चलिए मिलते हैं ऋत्विक की मॉम से कि वो क्या बताना चाहती हैं हमें। आपने कब हमारा कैन प्रोटोकॉल ज्वाइन करा था और आपको ऑटिज्म ADHD के साथ साथ और किस चीज की प्रॉब्लम थी, क्या आपने उसमें यूज किया और कितना दिन में कितना % इंप्रूवमेंट मिला आपको? मैम हमने आफ्टर दिवाली हमने आपको ज्वाइन किया था और हम तब से प्रोटोकॉल अप्लाई कर रहे हैं। और हर्निया के बारे में आपने मुझे कब बताया और फिर मैंने क्या ट्रीटमेंट बताया और कितना दिन में कितना इंप्रूवमेंट मिला आपको? हार्निया के बारे में मैंने आपको जनवरी में इन्फॉर्म किया था, फिर आपने मुझे बताया कि नीम वहां लगाने से और नीम से बात कराने से, उनकी पूरी बॉडी में लगाने से फायदा होगा। फिर हमने उसको अप्लाई करना शुरू किया था और उससे अभी तक हमें 30% प्रॉफिट है। मतलब कुछ स्वेलिंग जो रहती थी वो कम हो गई है, बाकी फ्रेश होने के बाद या यूरिन पास करने के बाद फिर थोड़ी बहुत स्वेलिंग दिखाई देती है, फिर वो नॉर्मल हो जाती है। और पहले क्या परेशानी रहती थी आपको? पहले हमेशा की तरह स्वेलिंग रहता था, वो दिखता रहता था मैम। और आप एलोपैथी डॉक्टर के पास जरूर गए होंगे, उन्होंने क्या बोला था आपको? मैम हम लोग बस ऐसे दिखाने के लिए गए थे, तो उन्होंने ऑपरेट करने के लिए ही बताया था। बाकी तो उन्होंने कोई दवा नहीं दिया, दवा ना बताई ना दवा दिया, उन्होंने कहा कि ऑपरेट कराना पड़ेगा। तो देखिए, एलोपैथी में कभी भी आपको ये नहीं बताया जाता कि जैसे बीमारियां आती हैं वैसे बीमारियां जाती भी हैं। अगर मसल्स ढीली हो गई हैं, बच्चे को हर्निया हो गया है, तो मसल्स टाइट भी हो जाती हैं और हर्निया ठीक भी हो जाता है। बट सीधा वो आपको ऑपरेशन टेबल पर ले जाते हैं और बच्चे को काट पीट के आपके सामने रख देते हैं। तो और भी आपको कैन प्रोटोकॉल से क्या इंप्रूवमेंट्स मिले हैं? बच्चा, आपने बोला कि बच्चे की स्पीच नहीं थी, अब स्पीच आ गई है, और भी आप क्या इंप्रूवमेंट्स आप शेयर करना चाहेंगे सब लोगों से? पहले मेरा बच्चा इशारे से बातें करता था, लेकिन अब उसे जो भी नीड चाहिए होती है, उसे जो भी चीजें चाहिए होता है, वो डायरेक्टली बोलता है। पानी चाहिए होता है तो मम्मा पानी दे दो, चाचू पानी दे दो, दादी पानी दे दो। अब वो दादी को भी अब बोलता है, दादी कॉलिंग करता है, दादी भी उनकी बहुत खुश होती है। चाचू भी बहुत खुश होते हैं वो कॉल करता है तो। और सबका नेम भी बताता है और पहचानता भी सबको है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आप कुछ मैसेज देना चाहेंगी लोगों को जिनके घरों में ADHD ऑटिज्म के बच्चे हैं? आप कुछ उनको बोलना चाहेंगी? आपके सारे प्रोटोकॉल अप्लाई करें, बिल्कुल प्रॉफिट होगा, सारे बच्चे अच्छे हो जाएंगे। और इससे हमें तो बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट है। हम इसीलिए आप ही के होप पे हैं, आप जैसे जैसे कहोगे हम वैसा वैसा कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हमारा बेटा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू।